बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, रियाज, लाहौर और पता नहीं वाशिंगटन कहाँ कहाँ से जो खबरें आ रही थी उन सबको मिलाकर एक बहुत गैर मामूली आज वीडियो हम तैयार करने जा रहे हैं और वो उस बेचारगी को का राज फाश करेगी जिसका ये दावा इंपोर्टेड सरकार कर रही है कि हम बहुत ताकतवर हो गए हैं और खान को मिलिया मेट करने जा रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी हालत क्या है ये बहुत एक्सक्लूसिव वीडियो अभी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बहुत दिलचस्प सूरत हाल है नाजरीन। सऊदी अरब में ज़राए का कहना यह है कि मतलूबा रिस्पॉन्स न मिलने की वजह से साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने अपना क़याम मज़ीद एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है और सऊदीया के अंदर और बाहर से अपने सरप्रस्तों व सहूलतकारों के जरिए क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से सिफारिशें करवाई जा रही हैं कि वो पाकिस्तान वापसी के हवाले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खदशात सुनने और मतलूबा यकीन दहानियां करवाने के लिए खसूसी वक़्त निकालें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल एजेंडा क्या है और वो वतन वापसी से कबल किस किस्म की गारंटियां मांग रहे हैं, ये एक एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के एक ही पेज पर होने के हवाले से जो ढंडोरा पीटा जाता रहा है पिछले कई माह से उसकी हकीकत क्या है। कहते खोदा पहाड़ निकला चूहा और वो भी मरा हुआ। ये सूरत हाल बनी है कि ये असल हकीकत उससे कितनी मुख्तलिफ है और अगले चंद हफ्तों के दौरान जब मौजूदा इंपोर्टेड सरकार अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर लेगी तो सूरत हाल में कितनी बड़ी तब्दीली आ जाएगी। इस हवाले से जो सीना गजट वाशिंगटन, सऊदी दारुल हुकूमत रियाज और रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक चल रही है नाजरीन, उसकी दिलचस्प तफसीलात भी आज की इस वीडियो में शामिल हैं। लेकिन इससे पहले हम जो तफसीलात बयान करने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, सीधी और साफ सुथरी बात यह है कि अगर इंपोर्टेड सरकार और डीप एस्टेब्लिशमेंट दोनों एक ही पेज पर हैं तो फिर अपनी वतन वापसी के हवाले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सऊदी हुकूमत से गारंटियां लेने की क्या जरूरत है। बड़ा अहम नुक्ता है नाज़रीन और ये सादी और साफ सुथरी बात है कि जब आपको उन बालादस्त कुव्वतों पर एतमाद और यकीन न हो कि जिनकी दस्तरस में आप जाने वाले हैं तो फिर उसी वक्त जमानतें और गारंटियां मांगी जाती हैं। और भाई आप जिनके पास आ रहे हैं तो आपका जो ढंटोरची है, जो प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है मेन स्ट्रीम, वो तो बड़ा जोरदार प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जनाब हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं और दोनों ने अगले 10 साल के लिए 20 साल के लिए पीटीआई को हटाने का मंजर से फैसला कर लिया है। इमरान खान की कहानी खत्म है। और भाई जब सारा गलियां हो जान सुंजियां तो विच मिर्जा यार फिरे, जब गलियां सुंजियां हो चुकी हैं, इमरान खान को हटाने का फैसला किया जा चुका है, पीटीआई को मिलिया मेट करने का फैसला किया जा चुका है, तो इन संसान गलियों में मिर्जा यार तशरीफ लाए और आकर घूमे फिरे। तो मिर्जा यार को अब डर काहे का है। मशहूर है ना कि जब सैया बने कोतवाल तो डर काहे का। भाई सैया अगर कोतवाल हैं, आर्मी चीफ, आईएसआई चीफ, जो आला अदलिया के जो अगले चीफ हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नए, वो सब अगर आपके अपने ही हैं तो फिर क्या खतरा है। अगर सब आपके अपने हैं तो फिर किससे खतरा है। गारंटियां फिर क्यों मांगी जा रही हैं। सऊदी अरब वालों से आप क्या कह रहे हैं कि जनाब हम मेहरबानी करें, ये 3-4 चीजें हैं, मेहरबानी करके इस हवाले से हमें जरा कुछ जमानत दे दें ताकि हम वतन वापस जा सकें। तो ये फिर क्या मामला है। तो इसका मतलब है कि ये जो असल बात है वो कुछ और है और ये जो तिल्स्म में होशरुबा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वतन आने का फैसला अगर तब्दील कर लिया है, दुबई मुज़ाकरात में आसिफ जरदारी के साथ अगले 5 बरसों के हवाले से इक़्तिदार की बंदर बांट पर सलाह मशवरे जो जारी थे उन्हें अधूरे छोड़ दिया गया है और भागम भाग वो सऊदी अरब गए और फिर सऊदी अरब 1 हफ्ते के लिए जाना था, फिर ये अचानक कहा गया कि अब 2 हफ्ते के लिए गए हैं। तो ये सारी जो अजीबोगरीब एक्टिविटी है नाजरीन, इससे तो एक अंधे को, एक बेवकूफ और आम आदमी को भी नजर आ रहा है कि भाई कोई गड़बड़ है। अगर सारा कुछ इनके कंट्रोल में है तो फिर ये अफरा तफरी किस लिए है कि दुबई मुज़ाकरात अचानक अधूरे छोड़ दिए गए।
उससे पहले भी जो पहले ऐलान किया जी बस नवाज शरीफ आ रहे हैं, दुबई आएंगे, दुबई से पाकिस्तान आ जाएंगे, वो भी सारा कारोबार खत्म हो गया। अब सऊदी अरब का जो विजिट था वो पहले कहा जी वो हज का इरादा भी है, हज करेंगे, चलो वो लेट हो गया दुबई मुज़ाकरात की वजह से। लेकिन अब जब गए हैं तो कहा जी 1 हफ्ते के लिए जाएंगे, 2-4 दिन के लिए नहीं। अब 1 हफ्ते से 2 हफ्ते हो गए हैं, ये भी हो सकता है फिर 3 हो जाए और फिर वहां से वापस लंदन। नाज़रीन एक और बात जो जहांदीदा हलकों ने नोट की है, बहुत अहम एक्सक्लूसिव बात नाज़रीन, बहुत खौफनाक मंजर है जो एक दफा फिर खेल खेलने की कोशिश कर रही है इंपोर्टेड सरकार, और वो उल्टा भी पड़ सकता है, जैसे कुछ अर्सा पहले जब डॉन लीक्स वाला मामला हुआ था तो उल्टा पड़ गया था। वो क्या है? वो ये है कि लंदन से नवाज शरीफ खानदान जिस मीडिया की खसूसी सरपरस्ती करता है नाज़रीन, इसने कुछ रोज से एक नई लाइन पकड़ ली है और ये मुतालबा शुरू कर दिया गया है कि इमरान जो हमें आधा इंसाफ नहीं चाहिए। एक नया उन्होंने एक बयानिया निकाला है कि ये जो इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है ये आधा इंसाफ है। हाँ जी, पूरा इंसाफ क्या है वो मैं अभी हम आपको बताते हैं। वो कहते हैं जी इमरान खान को अकेले क्यों लटकाया जा रहा है, जो साजिश केस हैं मुख्तलिफ, उसमें वो कहते हैं कि उनके साथी जर्नैलों और जजों को भी साथ लटकाएं। जनाब लंदन से जो खसूसी सरपरस्ती में मीडिया काम कर रहा है उसकी वीडियोज आप मुलाहिजा कर सकते हैं। जो मेन चैनल्स हैं उन पर बैठे हुए कुछ खास एंकर बड़े तरीके से ये बातें कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान नहीं, उसके जो साथी साजिशी हैं उन्हें भी पकड़ा जाए, और ख़ास तौर पर इशारा उनकी तरफ है रिटायर्ड जर्नैलों की तरफ और कुछ रिटायर्ड जजेस और महाजर सर्विस जजेस की तरफ। अब ये इतना बड़ा जो मुतालबा किया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से कहा जा रहा है कि वो अपने ही जिगर के टुकड़ों को उनकी खातिर कुर्बान कर दें, ये कैसे मुमकिन है? ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये मुतालबा क्यों किया जा रहा है? ये सिर्फ एक प्रेशर और दबाव बढ़ाने का इशारा है कि वो दबाव बढ़ा रहे हैं किन पर? मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पर, कि भाई आप हमारी शराइत माने वरना हम फिर उसी बयानिए पर वापस चले जाएंगे जिस पर हम डॉन लीक्स के ज़माने में खड़े थे। तो भाई चले जाएं, उस वक्त आपने क्या कर लिया था? उस वक्त अगर आपसे कुछ नहीं हो सकता, आपकी हुकूमत थी, तो अब आप अब क्या कर लेंगे? तो ये आपकी भूल है कि आप इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर लेंगे ऐसे मुतालबात करके। एक और नाज़रीन बात यह है कि रावलपिंडी वाले जो हैं वो मियां नवाज शरीफ को वैसा फ्री हैंड देने पर तैयार नहीं जिसकी उम्मीद उन्होंने वतन वापसी का ऐलान करते वक्त लगा रखी थी। तो इसलिए अब वो डीप इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है क्योंकि वक्त कम है, सिर्फ 1-1.5 माह रह गया है इंपोर्टेड सरकार के पास। अगर इस दौरान कोई माकूल जमानतें न मिली, माकूल तरीके से वापसी का इंतज़ाम न हुआ, तो फिर उनकी भी पोजीशन कमोबेश वही हो जाएगी जो इमरान खान की है। खुद ये भी अपोजिशन में होंगे, वो भी अपोजिशन में, तो फिर तो उसी की बात मानी जाएगी जिसके साथ अवाम होंगे। अगले इलेक्शन में तो अवाम ने वोट डालना है। ये बड़ी अजीब सूरत हाल बनी हुई है, इसलिए बड़ा जोर लगाया जा रहा है सऊदी अरब में बैठ कर के किसी तरीके से गारंटियां ली जाएं और मुतालबात अपने मनवाए जाएं। लेकिन वह मसला एक और है कि सऊदी अरब वाले क्यों नहीं ये गारंटी दे रहे कि जी इमरान खान को दीवार के साथ लगा दिया जाए या मिलिया मेड कर दिया जाए और पीटीआई को भी। इसके पीछे क्या राज है, ये भी आज हम आपके साथ बात शेयर कर रहे हैं। बड़ी अंदर की बात है, अंदर की खबर है नाजरीन। उसकी वजह यह है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान जो ये नई सर्द जंग शुरू हुई है उसके पीछे असल मसला यह है कि सऊदी अरब से गारंटी नहीं मिल रही। सऊदी अरब क्यों गारंटी नहीं दे रहा? ये हमने नाज़रीन आपको याद होगा कि पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तरीका ये है, जो भी लोग कुरान पाक पढ़ते हैं, अहादीस मुबारका, या जिन्होंने तारीख पढ़ रखी है, जो इन चीज़ों पर जिनकी नज़र है, वो इस चीज़ को जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तरीका ये है कि जब वो कमज़ोरों को, मज़लूमों को, ताकतवरों और ज़ालिमों के सितम से निजात दिलाना चाहता है तो वो फौरी तौर पर कमज़ोरों को ताकतवर नहीं कर देता। उसका तरीका ये होता है कि जो ताकतवर तबकात होते हैं उनके दरमियान इख्तलाफ राय पैदा कर देता है और शकूक व शुबहात पैदा कर देता है। उस इख्तलाफ राय और शकूक व शुबहात की वजह से वो एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करने लग जाते हैं। जब उनकी तवज्जो अपनी बका के लिए एक दूसरे के खिलाफ साजिशों पर मरकूज हो जाती है तो जो मजलूम होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, उन्हें रिलीफ मिल जाता है। ये हमने आपको पहले भी एक तरीका ये बताया था, शेयर किया था आपके साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये एक सदियों, हज़ारों साल से चलता तरीका है। इसलिए हमने आपसे कहा था
कि वो वक़्त जल्द आएगा कि जब पीटीआई और इमरान खान इस जुल्म सितम से निजात पा लेंगे, क्योंकि उसके लिए इन्हें आपस में लड़वा दिया जाएगा। उस आपस में लड़वाने का आपने पहला मरहला देखा था कि जब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी तो जरदारी नाराज होकर दुबई चले गए, क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने ऐलान किया था कि वो नून लीग के साथ एडजस्टमेंट करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जिन इलेक्टेबल्स को शामिल किया गया था, उससे पहले तासुर यह था कि उन इलेक्टेबल्स को पीपल्स पार्टी में शामिल किया जाएगा। तो इस चीज़ को उन्होंने समझा कि ये हमारे साथ धोखा हो गया है, जरदारी साहब नाराज होकर दुबई चले गए। और फिर उसके बाद जरदारी साहब को मनाने के लिए नवाज शरीफ साहब दुबई तशरीफ़ लाए, लेकिन वो मुज़ाकरात भी अधूरे छोड़कर फिर उन्हें सऊदी अरब जाना पड़ गया। यानी जो पहला मरहला था इम्पोर्टेड या हुकूमती तबकात में आपस में इख्तलाफात पैदा होने का, वो ये हुआ कि जो उसकी दो बड़ी सियासी जमातें थी उनके दरमियान इख्तलाफ पैदा हो गया। अब वो एक अभी इख्तलाफ का अभी कोई हल निकला नहीं था, अब नून लीग में और इस्टेब्लिशमेंट में इख्तलाफ पैदा हो गया है। नून लीग की ख्वाहिश है कि वो इमरान खान को और पीटीआई को पंजाब में मिलिया मेट कर दे और खैबर पख्तूनख्वा में भी तबाह व बर्बाद कर दे, ताकि ये दो सूबे नून लीग को मिले। लेकिन ऐसा करने से इनकार कर दिया गया है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर करेंगे, और ये कह दिया गया कि एक हद तक हमने करना था वो कर दिया, हम इससे आगे नहीं जा सकते। नाज़रीन, वही बात कि अल्लाह का तरीका यही था कि इख्तलाफ राय पैदा हो गया। वो इख्तलाफ राय की वजह से अब वो आपस के मामला में उलझ गए। पीटीआई को अब रिलीफ मिल गया, और ये इसलिए जो सख्तियां हैं उसी दिन तक हैं जब तक ये हुकूमत बैठी है इक़्तिदार में। अगस्त की कौन सी तारीख है ये आपको पता ही है। अब जो सऊदी अरब से गारंटियां मांगी जा रही हैं उसकी वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान शकूक व शुबात मजीद बढ़ गए हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर आपको हम पर एतमाद है तो आप सऊदी अरब से हम पर क्यों दबाव डलवा रहे हैं? अगर कोई शक शुबा है तो आप हमसे डायरेक्ट बात करें, वहां से क्यों दबाव डलवा रहे हैं? अमेरिका से क्यों दबाव डलवा रहे हैं? इस चीज़ ने भी शकूक व शुबात बढ़ाए हैं कि इनके जो अज़ाइम हैं, इनका जो मकासद हैं, जो इनके जो ख्यालात हैं वो बहुत बुलंद हैं। वो पाकिस्तान आकर दोबारा इस्टेब्लिशमेंट को उसी तरह कहते हैं ना जी, पाक फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं। ये उसी एजेंडे के तहत वापस आना चाहते थे, लेकिन काम खराब हो गया है कि अब शकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है, ये आपका या हमारा या इमरान खान का तो काम नहीं है। नाज़रीन, ये अब आखिरी जो है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इस हवाले से किरदार अदा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी पहलू तही इख्तियार कर लिया इस मामले से कि वो इमरान खान को जो मिलिया मेट करने के हवाले से जो ग्रीन सिग्नल दें इस्टेब्लिशमेंट को, और कहें कि जिस तरह नवाज शरीफ कहता है आप उसी तरह कर दें। ये कहने पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान तैयार नहीं है। अब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ये ड्यूटी किसने लगाई है, ये अहम राज है। इस पर हम आज बात करते हैं कि पीटीआई को जो बिल्कुल मलिया मेट करके रख देने की पॉलिसी है उस पर वो रजामंदी का इजहार नहीं कर रहे। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनके इस फैसले के पीछे जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ये असूली मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है कि वो इमरान खान को और पीटीआई को बिल्कुल ही मलिया मेट कर देने की पॉलिसी की हिमायत नहीं करेंगे। उनके इस सोच के पसे पर्दा चीन, रूस, ईरान और तुर्की के तरफ से ज़ाहिरी ख्वाहिशात का इजहार है कि रूस का दौरा करने के जुर्म में अगर अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को निशाने इबरत बनाती है तो ये अमर नए उभरने वाले एशियाई ब्लॉक के स्ट्रेटजिक मफादात के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इसलिए वो किसी भी सूरत में इस हवाले से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर ना करें कि वो इमरान को निशान इबरत बनाए। नाज़रीन, बहुत दूर की ये सोच है कि अगर एक बंदा जो नया ब्लॉक तश्कील पा रहा है, किसी मुल्क का एक हुक्मरान उस ब्लॉक के लिए नरम गोशा रखने के जुर्म में इस तरह मिलिया मेट कर दिया जाता है, तो फिर जो दुनिया के दूसरे 30, 40, 50 ममालिक इस ब्लॉक में शामिल होने का सोच रहे होंगे तो वो एक ऐसी इबरतनाक मिसाल देखकर फिर ये जुर्रत नहीं करेंगे। यानी वो अपने फ़ायदे के लिए इमरान खान को अब बचाना चाह रहे हैं कि अगर इमरान खान उसी तरह निशान इबरत बना दिया गया जिस तरह शाह फैसल, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और दूसरे बहुत से इस्लामी ममालिक के जो कायदीन थे उन्हें निशान इबरत बनाया गया था, तो फिर एक बार फिर जो दुनिया के हुक्मरान हैं वो अमेरिका के कठपुतली बने रहने को ही तरजीह देंगे और ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। देखिए आप नाज़रीन, कहाँ से एक सोच पैदा की अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ हुक्मरानों में जो ताकतवर हुक्मरान हैं और जिनके पाकिस्तान के साथ अहम मामलात हैं, और उन्होंने एक पॉलिसी तय कर ली है कि
पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ये कहा जाए कि वो पीटीआई और इमरान खान को मिलिया मेट करने की पॉलिसी पर अमल ना करें। इसके साथ साथ एक और ख्याल भी है नाज़रीन, वो ये है कि जो इस्लामी इंटरनेशनल अफवाज हैं सऊदी अरब की, उसके जो सरबराह है जनरल राहील शरीफ, उन्होंने भी ये कहा, उनके हवाले से भी ये एक सीना गजर चल रहा है कि उन्होंने भी क्राउन प्रिंस को यही मशवरा दिया है कि कप्तान और पीटीआई को मिलिया मेट करने की फैसले की सरपरस्ती ना की जाए, क्योंकि इस फैसले से पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की भारी अक्सरियत में सऊदी अरब और शाही खानदान के हवाले से नफरत पैदा होगी। नाज़रीन, ये एक दूसरा। अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह 2-3 ज़राए से उन तक एक सोच पहुंचाई है कि उन्होंने इस काम की सपोर्ट नहीं करनी, उस जिसका मुतालबा शरीफ खानदान कर रहा है कि गलियां हो जान सुनियां ते विच मिर्जा यार फिरे, कि पीटीआई और इमरान खान को बिल्कुल ही मंजर से हटा दिया जाए। इस चीज़ के लिए अब सऊदी अरब की एनओसी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरब में मौजूद हैं जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ। अब देखें कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल तो ये सूरत हाल है कि सऊदी अरब इस हवाले से कोई ग्रीन सिग्नल देने पर तैयार नहीं है, और उसकी ये ड्यूटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरीके से लगाई है ये आपके सामने है कि किस तरह जो आलमी ताकतें हैं, रूस है, चीन है, ईरान है, तुर्की है और सऊदी अरब है, उनके हुक्मरानों के दिलों में अल्लाह ने यह ख्याल पैदा किया कि भाई अगर इमरान खान को निशान इबरत बना दिया गया तो कल को किसी मुल्क का जो हुक्मरान है वो आप लोगों पर एतमाद नहीं करेगा और आपके ब्लॉक में नहीं शामिल होगा, इसलिए उसे बचाएं। देखें नाज़रीन, ये अल्लाह का काम है। और फिर वहाँ पे जो मौजूद है जनरल राहील शरीफ, उनके लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने उनसे इनपुट लिए क्योंकि वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, और भी ज़रियों से शहजादे ने लिया होगा इनपुट, तो उन्हें हर तरीके से यही फ़ायदा लगा कि भी जब पाकिस्तान के अवाम की भारी अक्सरियत भी उनके साथ है और जो सऊदी अरब के नए स्ट्रेटजिक इत्तेहादी हैं, चीन है, रूस है, ईरान से भी सुलह हो गई है, तुर्की से भी, तो सब उनकी सबकी जो इज्तिमाही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में जो किसी भी सियासी जमात को इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए मिलिया मेट ना किया जाए और इस मुल्क को आगे बढ़ने का के लिए इस सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। तो ये जो इज्तिमाही सोच है, ये आप समझ सकते हैं कि इसका फ़ायदा किसको है। इसका फ़ायदा उसी को होगा जिसके साथ अवाम की अक्सरियत है, और अवाम की अक्सरियत वाज़ेह तौर पर इमरान खान के साथ है। तो नाज़रीन, ये जो आपने एक्सक्लूसिव हमारी वीडियो सुनी, इस पर आप अपने तबसरे ज़रूर दीजिएगा। आपके जो तासुरात हैं वो हमारे लिए अहम हैं। अब नई वीडियो ऐसे ही अछूते मौज़ूआत पर इंशाल्लाह हम जल्द आपकी खिदमत में पेश करेंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को आप इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।